को डिग्रियां तो दिला दी, लेकिन बच्चों को जीवन जीने की कला नहीं सिखाई। अब देखो जीवन जीने की कला क्या है। कोरोना आया, बोलो हाँ। अब कोरोना के बाद दुनिया में फिर एक संकट खड़ा है, युद्ध चलने के कारण के लिए तैयार हैं। जिंदगी का मतलब ये नहीं कि मेरे पास बहुत डिग्रियां हो। जिंदगी का मतलब है कल जो भी विपत्ति आएगी, जो भी परिस्थिति आएगी, जो भी विषम समय आएगा, उसमें भी हम उस पल को, उस समय को गुजार लेंगे हंसते हंसते, मुस्कुराते मुस्कुराते, परेशान हुए बिना। क्योंकि समय तो आना है, रोके भी तो समाधान ना निकाल पाओगे। इसलिए मुसीबतों से लड़ना। माता जानकी जो महलों में रहने वाली राजकुमारी और महारानी, वह सीता मां कुल्हाड़ी लेकर जंगल में सूखी लकड़ी काट रही हैं और लव कुश का पालन कर रही हैं। क्या जानती थी माता जानकी कि कल मुझे कुल्हाड़ी लेके जंगल जाना पड़ेगा और लकड़ी का गट्ठा सिर पे रख के को धंधा बना के बैठ गई हैं। तलाक मतलब एक धंधा है कि तलाक, शादी करो, तलाक लो, 2, 5, 10 लाख मिलना ही मिलना है। तो जिन्हें पैसे कमाने हैं वो पैसे के लालच से शादी ब्याह करके और 10-20 लाख का लालच चक्कर किसी और आदमी से है, शादी बड़े उससे कर ली कि चलो जो पैसा मिलेगा अपनी जिंदगी बिंदास सेटल हो जाएगी। तो दूसरा मुख्य कारण है, सरकारें ये नियम बनाएं कि जो लड़की जितना बाप के घर से पैसा लाए, तलाक के समय पिता के द्वारा लाया गया पैसा ही उसे वापस किया जाएगा, वह सामान ही वापस किया जाएगा। अब वह पति की संपत्ति की अधिकारी हो जाती है और 4 दिन रही वो संपत्ति लेके आधी छूमंतर हो गई और दूसरे के संग रह रही। ये नहीं आपने एक अखबार में खबर पढ़ी कि एक लड़की थी, उसने 10 लड़कों के साथ विवाह करके तलाक देकर और 11वें के साथ मस्त रह रही थी और 10 लड़कों से भत्ता और ले रही थी। तो ये धंधा है। तीसरा कारण है तलाक का एटीट्यूड। क्या है? अभिमान। क्या कारण है? मां ने कहा, जा बेटा, सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीता। तेरी मां ने सच कहा है, तू अभागिन का अर्थात मेरा बेटा है, जा तपस्या कर। ध्रुव जी चले, रास्ते में नारद जी मिले, मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और नारद जी के दिए मंत्र को ध्रुव जी ने जाप किया। 3 दिन में 1 बार खाते मंत्र का जाप करते, फिर दूसरा माह 6 दिन में 1 बार खाते मंत्र का जाप करते। खाने पीने से मन को हटाकर पूर्ण समर्पण भगवान में जब किया तो भगवान 5 महीने पूरे होते ही 6ठे महीने प्रकट हो गए। देवराज की इंद्रासन हिलने लगी। इंद्र बोले, प्रभु क्या हुआ? भगवान बोले, मेरा भक्त तपस्या। पीली मैया, ज्ञानी किसे कहते हैं? मैया, ज्ञानी किसे कहते हैं? बोलो मेरी मां। मैया नहीं बोल रही हैं, गुस्सा हैं। हरी मैया, बताओ ज्ञानी किसे कहते हैं? हैं? नहीं बताओगी? सासू माँ ने मना किया कुछ बोलना मत कथा में। चश्मा वाले भैया बताएंगे ज्ञानी किसे कहते हैं? हैं? हम तो बताएंगे ही, श्रोताओं से भी तो पूछना चाहिए। आप बताओ ज्ञानी किसे कहते हैं? शास्त्रों का ज्ञान तो रावण को भी था और उसे ज्ञानी भी कहते हैं। तो क्या आप लोगों को ऐसे ज्ञानी चाहिए, रावण जैसा? ज्ञानी कौन? चलो छोड़ो, मूर्ख कौन? आप बताओ मैया, मूर्ख कौन है? पीली मैया, मूर्ख कौन?
सुनो, मूर्ख किसे कहते हैं? तो सुनो, अब बताएं। ना कोई ज्ञानी है, ना कोई, और संतों का संग नहीं मिला तो दारू दारू करने लग जाते हैं। राजा के पास महाराज ये आदमी मिला बहुत मूर्ख, उससे बातें भी की गई, तो कालिदास जी बिल्कुल मूर्ख। अब राजा ने कहा इसी से मैं अपनी बेटी का ब्याह करूंगा। अब राजा ने लड़की विद्योत्तमा से कहा कि तेरे लिए मैं एक लड़का ढूंढ के आया हूं। लड़की बोली मैं विवाह जिससे करूंगी वो मेरी तरह विद्वान होना चाहिए, पहले मैं उससे शास्त्रार्थ करूंगी, यदि वो जीत गया तो ब्याह करूंगी, नहीं तो नहीं। अब राजा फिर परेशान, ये बात करेगी तो समझ जाएगी कि मूर्ख है। तो वहां के ज्ञानी लोगों ने एक मीटिंग की, कहा महाराज, उस कालिदास जी को कहा कि सुनो, वो लड़की कुछ बोलेगी पूछेगी तो हम कह देंगे कि हमारे ये गुरुजी चुप रहते हैं, मौन, ये विद्वान हैं इतने कि चुप रहते हैं, और आप इशारा कर देना बाकी हम संभाल लेंगे। अब सभा में गए, एक तरफ विद्योत्तमा खड़ी हुई, एक तरफ कालिदास जी। विद्योत्तमा बोली कि मैं पहले शास्त्रार्थ करूंगी। सबने कहा कि ये इतने, अब सबने झूठी प्रशंसा की क्योंकि अभिमान तोड़ना था। सबने कहा कि ये कालिदास जी हैं, बड़े ज्ञानी हैं, ये ज्यादा बोलते नहीं हैं, इसलिए नहीं बोलते कि विद्योत्तमा तुम इनके सामने टिक ही नहीं पाओगी, इसलिए बोलेंगे कुछ नहीं पर इशारे से बात करेंगे और अर्थ हम बताएंगे। अब चलो, अब विद्योत्तमा ने सवाल किया। विद्योत्तमा बोली जब ये नहीं बोलेंगे तो मैं भी नहीं बोलूंगी, मैं भी इशारे से बात करूंगी। हाँ हाँ सही करो। अब विद्योत्तमा ने कहा मानो विद्योत्तमा पूछ रही है कि ब्रह्म एक ही है या किसी और की भी सत्ता है। कालिदास जी तो मूर्ख थे ही, उन्हें लगा भगवान ये कह रही है एक मारूंगी। कालिदास जी ने कहा तू एक, मैं दो मारूंगा। अब विद्योत्तमा ने विद्वानों से पूछा ये क्या कह रहे हैं? तो विद्वानों ने कहा ये कह रहे हैं कि परमात्मा तो एक है, एको ब्रह्म, पर उस एक को जानने वाला दूसरा ना हो, मतलब जीव ना हो, तो एक की सत्ता होगी कैसे? भाई भगवान है पर भगवान ही हो और हम जैसे जीवात्मा ना हो तो अकेले भगवान करेंगे क्या? तो एक जीव और एक परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा, जितनी महिमा परमात्मा की है उतनी महिमा, जितनी महिमा भगवान की उतनी ही महिमा भक्त की है। भक्त ना होंगे तो भगवान, हाँ, तो जीवात्मा परमात्मा दो, तो एक की सत्ता से गुजारा ना होगा, दो की सत्ता है। तो अच्छा। अब विद्योत्तमा को लगा हाँ जवाब तो सही है। फिर विद्योत्तमा ने कहा तीन, मतलब ये पूछना चाहती है विद्योत्तमा कि गुण कितने हैं? गुण तीन होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो कालिदास जी ने कहा ये तीन उंगली दिखा रही, मतलब तीन मारेगी मुझे। तो कालिदास जी बोले तू तीन मारेगी? मैं 5 मारूंगा। ये सत्य घटना है, इतिहास की घटी, ये कोई कल्पना नहीं है। 5 मारूंगा। अब कालिदास जी के विद्वान बोले कि ये कह रहे हैं कि गुण तो तीन कितने गुण कितने होते हैं? सत्व गुण, रजोगुण और, लेकिन ये 3 गुण अधूरे हैं 5 के बिना। पंच तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आपके शरीर में 5 गुण, मतलब पंच तत्व और 3 गुण होते हैं। हमारे भीतर भी, आपके भीतर भी, हम सब 3 और 5 मतलब 8 चीजों से मिले हुए हैं। आप पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पंच तत्व का शरीर है और आपके अंदर गुण 3 है। सत्व गुण, आपके अंदर अच्छे विचार भी आते हैं, राजसी आलस्य भी आता, राजसी विचार मतलब राजसी गुण है आपके अंदर, है ना। तमोगुण, आलसी भी है आप, कई बार आलस्य भी आता, मतलब ये सबके अंदर है। किसी के अंदर सत्व गुण प्रधान है, बोलो हाँ। तो कालिदास जी
ये व्यक्तित्व है। तो अब बताइए कालिदास जी मूर्ख हैं कि विद्वान हैं? जब तक प्रकृति ने परमात्मा ने मूर्ख बना के रखा तो मूर्ख रहे, और जब परमात्मा ने विद्वान बनाना चाहे तो चुटकी में बना दिया। मूर्ख ज्ञानी मूढ़ न कोय, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यत कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। कहाँ मैया कोई ज्ञानी, कहाँ कोई मूर्ख। जे ही क्षण जस रघुपति करहीं, भगवान जिसे जिस क्षण जो बनाना चाहे वह व्यक्ति उस क्षण वही बन जाता है, जिसे भगवान जैसा जब बनाना चाहे। इसलिए हम आपसे कहते हैं ना ज्ञानी बनो ना मूर्ख, अपने आप को भगवान के चरणों में रख दो, फिर भगवान जो वाली मेमोरी फंसाएंगे वो फंसा लेना, जैसा भगवान बनाए। अच्छा देखो ना, उदाहरण से समझो। अंगद जी लंका गए, बोलो हाँ, और लंका जाकर के पांव जमा दिया लंका में। कोई पांव हिलाएगा तो सीता मैया को राम जी हार जाएंगे, मैं हार जाऊं। अब रावण के बड़े बड़े बेटा और बड़े बड़े सैनिक अंगद जी का पांव। अच्छा ये बताओ अंगद जी बंदर हैं, बोलो हाँ। अच्छा बताओ बंदर का पांव मोटा होता है कि पतला? बोलो जोर से। पतला होता है बंदर का पांव, कमजोर भी होता है बंदर का पांव। बंदर का पांव कमजोर होता है, पतला भी होता है। और बंदर का पांव मतलब अंगद ने पांव जमा दिया, और वो कमजोर बंदर का पांव लंका के बड़े बड़े योद्धा ना हिला पाए। अब बताओ वो ताकत अंगद की थी या राम की? बोलो। इसलिए ताकत आपकी नहीं है। राम हराना चाहे आपको तो बड़ी बड़ी ताकत वाले लोग भी हार गए महाभारत में, और जिताना चाहे तो कमजोर ताकत कम ताकत रखने वाले पांडव भी जीत गए। ताकत मायने नहीं रखती, कृपा मायने रखती है कि भगवान की कृपा किस ओर है। ताकत वाला नहीं जीतेगा, कौन जीतेगा? कृपा वाला। कौन जीतेगा? इसलिए आपसे एक प्रार्थना करता हूं कि कोई ज्ञानी नहीं, कोई मूर्ख नहीं। कई बार आप मूर्खों की तरह बातें करते हैं, कई बार आप ज्ञानियों की तरह बातें करते हैं। हम तो आपसे यही कहते हैं अपने आप को खाली करके भगवान के चरणों में रख दीजिएगा, फिर भगवान जो डाउनलोड करना चाहें करें। क्यों भैया? खाली मोबाइल है, नया मोबाइल, अब उसमें आप जो डाउनलोड करना चाहें सब हो जाएगा। अच्छाई भी डाउनलोड हो जाएगी और बुराई, बुरी चीजें भी और अच्छी चीजें। ऐसे शरीर है, अब आप इसमें डाउनलोड। अब देखो ना, कुछ लोगों ने अपने जीवन में शराब डाउनलोड कर रखी है। कहते हैं शराब नहीं पीते तो हमारा मन ही नहीं लगता। शराब पी रहे हैं, शराब को डाउनलोड कर रखी है ऐप। हजारों का हो जाएगा कि नहीं उस पेंटिंग के कारण? बोलो हाँ। और इसी में मैं ऐसे गोदा गादी कर दूं तो ये रद्दी हो जाएगा। बोलो हाँ। इसका मतलब इस कागज की कोई कीमत नहीं है। इस कागज के ऊपर जो काम होगा उसके द्वारा इसकी कीमत घटेगी या सामान्य कागज 1 रुपए का मिल जाता है बाजार में, ले आओ और सामान्य से कागज में आप बेहतर चित्रकारी कर दो, वही कागज 1000 रुपए का बिक जाएगा। और गोदा गादी कर दो तो रद्दी 1 रुपए का लिया 1 रुपए का भी नहीं बिकेगा। बोलो हाँ। इसका मतलब आप कोरे कागज हैं। आप अपने भीतर अच्छाइयां भरेंगे तो आपकी कीमत हजारों गुना बढ़ जाएगी, और अपने अंदर बुराइयां भरेंगे तो जो कीमत थी वो भी ना रह जाएगी। आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपके गुण और दुर्गुणों की वैल्यू है। लोग आपके गुण या आपके दुर्गुण देखते हैं। दुर्गुण होंगे तो आपकी वैल्यू क्या होगी, और गुण होंगे तो आपकी वैल्यू क्या होगी। इसलिए हम आपसे कहते हैं
किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अपने आप को इतना गुणवान बनाइए कि सारा संसार आपके पास आना चाहे, आपके पास आना चाहे। गुणी व्यक्ति कहीं नहीं जाता, गुणी व्यक्ति के पास सब जाते हैं। ये बात सही है गलत है? क्यों? कौन व्यक्ति? बोलो कौन सा? ध्रुव जी महाराज ने स्तुति भगवान की योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा पुत्र कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा प्रभु आपसे क्या मांगे, कभी कुछ मांगने की इच्छा ना हो, आप यही हमें वरदान दीजिए। भगवान ने कहा तुमने राज्य की कामना से तपस्या किया, जाओ हम आपको 36,000 वर्षों का राज्य देते हैं। 36,000 वर्षों के लिए ध्रुव जी को भगवान ने राजा बना दिया। जब घर गए तो जिस मां ने अपमान किया वही आरती की थाल लेके खड़ी हो गई। जीवन में देखो, आपका या तो समाज में अपमान होता है, जब आपके पास कुछ नहीं होता ना तो आपका अपमान होता है। बोलो हाँ। अपमान किसका होता है? जिसके पास कुछ नहीं होता। और सम्मान किसका होता है? जिसके पास कुछ, जिसके पास कुछ। इसलिए थोड़ा जोर से, किस्मत की रोटी, भाग्य की जो लिखा है ना, आप बताओ बगल वाले भैया, मैया आप किसकी रोटी खाती हो? मैया गेहूं की? आप किसकी रोटी खाते हैं? मेहनत की, भाग्य की? ये भैया ले आए एक झोला ज्ञान, अब इनसे पूछेंगे। भैया टोपी वाले भैया, एक झोला ज्ञान लाए हो, अब बताओ, उत्तर दो। आपके पास सबसे ज्यादा ज्ञान है, एक झोला ले आए। सुनो, आप रोटी खाते हो? रोटी किसकी खाते हो? मेहनत की या किसी और चीज की? मेहनत की खाते हो? हैं? मेहनत की। ये भैया अभी अभी आए हैं, इनका ज्ञान थोड़ा और एडवांस। ये मेहनत की रोटी खाते हैं और आप लोग कह रहे हैं कि अपने भाग्य की खाते हैं। मैया सुनो, अब आप यही सवाल हमसे पूछो, पूछो हमसे कि आप किसकी रोटी खाते हो? पूछो, आप भी पूछो। चलो, पूछा नहीं? सुनो, ना हम मेहनत की खाते हैं, ना किस्मत की खाते हैं, ना भाग्य की खाते हैं, तो हम रोटी किसकी खाते हैं? हम तो भगवान की कृपा की रोटी खाते हैं। किसकी रोटी? मेरे भाग्य में वृंदावन नहीं था। अच्छा सुनो भैया, भाग्य और कृपा एक ही है कि अलग अलग है? बताओ, भाग्य और कृपा एक है कि अलग अलग है? क्या है बताओ? भाग्य अलग है और कृपा कैसे अलग है? उदाहरण से समझो। विभीषण के भाग्य में रावण के लात खाने लिखे थे, बोलो हाँ। लेकिन जब राम की शरण में आए और राम की कृपा हुई
तो लात खा के निकाले गए विभीषण को लंका का राजा बना दिया। ये भाग्य में था कि कृपा से मिला? उत्तर, भाग्य में था कि कृपा से मिला? विभीषण सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य भाग्य से मिला कि कृपा से? उत्तर, उत्तर मैया, जहां भाग्य नहीं पहुंचता, भाग्य कर्मों से बनता है। मेरे भाग्य में वृंदावन का वास नहीं था, ये तो प्रभु ने कृपा कर दी। आपके भाग्य में वृंदावन नहीं था, ये तो भगवान ने, कुछ चीजें भाग्य से मिलती हैं और कुछ चीजें और कृपा अकारण करुणा। अजामिल को मुक्ति भाग्य से नहीं मिली, किससे मिल गई? नाम निकल गया, धोखे से हो गई कृपा। हाँ, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। इसलिए कहता हूं, जहां भाग्य हाथ खड़े कर लेता है, वहां भगवान की कृपा सब कर जाती है। इसलिए भाग्य के भरोसे ना रहा करो, कृपा से भी, भाग्य से भी आगे कुछ है तो क्या है? कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है, आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। हाँ, इसलिए मेरी मां सदा ईश्वर का धन्यवाद दो। और ध्रुव जी को भगवान की कृपा, ध्रुव जी को मां ने तो घर से निकाल दिया, अपमान करके पिता ने गोद से उतार दिया। उनके भाग्य में तो अपमान लिखा था, पर जब कृपा हुई तो 36,000 वर्षों का सिंहासन तैयार हुआ। ये भाग्य से मिला कि कृपा से? मैया, इसलिए भगवान की शरण में रहा करो, तो कृपा सब करती है। आज बहुत समय तक ध्रुव जी ने शासन किया, इनके भाई को यक्षों ने मारा, इन्होंने मारकर बदला लिया। मनु जी ने समझाया, कुबेर जी ने भक्ति का ज्ञान दिया। मृत्यु के सिर पर पांव रखकर ध्रुव जी ध्रुव लोक को चले गए। इनका विवाह भ्रमी के साथ हुआ था। कल्प और वत्सर ध्रुव जी की दूसरी पत्नी वायु की पुत्री इला थी, जिनके एक पुत्र उत्कल भी हुए। इन्हीं के वंश में अंग हुए और भगवान प्रछु हुए, जिन्होंने 10,000 कान भगवान से मांगे। और प्रछु से ही इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा, वरना पहले इसका नाम था धरा। अब
प्राचीन बरही इन्हीं के वंश में हुए और नारद जी ने इन्हें पुरंजनोपाख्यान की पावन कथा सुनाई। मनु जी के दूसरे बेटे हैं प्रियव्रत, जिनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मति से हुआ। इनके वंश में हुए हैं भगवान ऋषभ देव जी, जहां से जैन परंपरा स्टार्ट हुई। ऋषभ देव जी के सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। भरत जी सब छोड़कर गंडकी के तट पर चले गए और वहां पर एक मृग के चक्कर में उनकी गति बिगड़ गई। मैया शास्त्र एक बात बहुत अच्छे से समझाते हैं कि मरते समय ध्यान किसका होना चाहिए। यदि संसार का ध्यान होगा तो क्या नुकसान होने वाला है मैया, क्या होगा? यदि मरते समय आपके ध्यान में जगत रहा तो क्या होगा? बेटा रहा तो क्या होगा? बेटी रही तो क्या होगा? पैसा रहा तो क्या होगा? इसलिए कहता हूं जितना प्यार करना है बेटा बेटी को अभी कर लो, जितना प्यार पैसे को करना है अभी कर लो। मरते समय सबसे दूरियां बना लेना, क्योंकि मरते समय यदि पैसा परिवार पास रहा और इसमें मन लग गया तो फिर घूम के यहीं आना पड़ेगा 84 के चक्कर में। एक्चुअली आपको एक सीधी सी भाषा में समझाऊं, योनियां टोटल कितनी होती हैं? 84 लाख। 84 लाख योनि की अंतिम योनि कौन सी है? लाल मैया, चश्मा वाली मैया। 84 लाख योनियों की अंतिम योनि कौन सी है? बोलो क्या? हाँ, मनुष्य के पहले अंतिम योनि है गाय और फिर आखिरी योनि है मनुष्य। अब जैसे आप और हम मनुष्य बन गए, मतलब हमने 84 लाख योनियों को पार कर लिया, 84 लाख सीढ़ियां पार कर ली। अब ये अंतिम सीढ़ी है। अब यहां तक पहुंच गए हो तो यहां तक भी पहुंच जाओ। मनुष्य का शरीर पाए हो तो भगवान तक पहुंच जाना, तब तो यहां तक पहुंचने की सार्थकता है। और मनुष्य होकर भगवान तक नहीं पहुंचे और यहां से फिसलोगे तो फिर 84 लाख सीढ़ियां नीचे गिरोगे, फिर नाली के कीड़े से शुरू होगा, फिर कुत्ता बनो, फिर बिल्ली बनो, चमगादड़ बनो, 84 लाख योनियां पार करो, फिर बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथनि गावा, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, दुर्लभो मानुषो देहो, देहि नाम क्षण भंगुरः, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अच्छा मैया एक बात बताओ, 84 लाख योनियां पार करके हम लोग मनुष्य बने हैं, ये बात सही है कि गलत है? मैया क्या बोलती तू? 84 लाख योनियां पार हुई कि नहीं? अब आखिरी हो, अब यहां से तनिक भगवान को पा लेना, भगवान को छू लेना। हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। और यहां आकर भी यदि आपका मन भोग विलास में पराये स्त्री पुरुष में लगा, अच्छा एक बात बताओ, कुत्ता बिल्ली ये लोग बच्चे पैदा करते हैं कि नहीं? अच्छा सुनो, 3 काम सब करते हैं, बताओ वो 3 काम क्या हैं जो सब करते हैं? कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना और मनुष्य सब, वो कौन से 3 काम हैं जो सब करते हैं? सुनो, पहला काम खाना, सब खाते हैं, बोलो हाँ। कुत्ता बिल्ली चींटी मक्खी मच्छर आप भी खाते, सब खाते हैं। सब सोते हैं, आप सोते हैं, कुत्ता भी सोता है, बिल्ली भी सोती है, चमगादड़ भी सोती है, चिड़िया भी सोती है, मकड़ी भी सोती है, चींटी भी सोती है, बोलो हाँ। तो 2 काम सबके बराबर हैं, खाना भी सबका और खाने का सुख सबके पास है, सोने का सुख सबके पास है, और तीसरा बच्चे पैदा करने का सुख। सब बच्चे पैदा कर रहे हैं, कुत्ता भी कर रहे हैं, बिल्ली भी कर रही है, आप भी कर रहे हैं, मकड़ी भी कर रही है, चींटी भी कर रही है,
चींटी इतनी सी है पर वो भी बच्चा पैदा करना जानती है। बोलो हाँ। चिड़िया वो भी जानती है बच्चे पैदा करना, पैदा ही नहीं करना, प्यार करना, पालना, अंडे को सेकना, दाना लाना, बच्चों के मुंह पे डालना, घोंसला बनाना। बोलो हाँ। परमात्मा ने सबको जीवन दिया है तो जीने का ढंग भी दिया है। बोलो हाँ। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। अजगर का शरीर बड़ा होता है, जल्दी चलता नहीं है, लेकिन उसका भी पेट भगवान भरते हैं। बोलो हाँ। सबका पेट भरने वाले कौन हैं? भर रहे हैं। तो बच्चे सब पैदा कर रहे हैं, सो सब रहे हैं, खा सब रहे हैं। यदि आपको बच्चे पैदा करने भोग विलास के लिए ही भगवान ने भेजा होता तो कुत्ता बिल्ली बना दिया होता। कुत्ता बिल्ली भी तो आपसे ज्यादा बच्चे पैदा कर लेते हैं। इसका मतलब भगवान ने आप लोगों को क्या बनाया है?